तो हेलो गाइस, आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच किस प्रकार से निकाला जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच किस प्रकार से और किस फार्मूला से डिटरमाइन किया जाता है, इसको हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और इनका पीएच कैसे निकाला जाता है, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। विभिन्न प्रकार के विलयनों का पीएच किस प्रकार से निकालेंगे, इसको भी देखेंगे। और पीएच एंड पीओएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच कैसे निकालेंगे। एसिड का पीएच और बेस का पीओएच निकालना सीखेंगे और बेस का पीओएच निकालने के बाद उसका पीएच भी आसानी से निकाल सकेंगे। इन सारी टॉपिकों का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास होता है पीएच का। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ओ एच कंसंट्रेशन, सॉरी एच कंसंट्रेशन, ये पीएच निकालने का फार्मूला है। और पीओएच निकालने का फार्मूला बेस के लिए पीओएच निकालेंगे तो पीओएच निकालने का फार्मूला हमारे पास रहेगा नेगेटिव लॉग ओ एच कंसंट्रेशन। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इस फार्मूला की सहायता से बेस का पीओएच निकालेंगे। इससे क्या एसिड के लिए लागू करना है इसको, और इसको बेस के लिए लागू करना है, इसको बेस के लिए लागू करना है। और जब पीओएच निकल जाएगा तो हमारे पास फार्मूला आएगा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ हम मान रख के यहाँ पीओएच का मान जो आएगा उस मान को 14 से हम माइनस कर लेंगे, तो बेस का भी पीएच हम 14 माइनस पीओएच से ज्ञात कर लेंगे। 14 में से पीओएच घटा देंगे, 14 में से पीओएच घटा देंगे तो हमको पीओएच घटा देंगे तो पीएच बेस का भी पीएच हमारे पास निकल के आएगा। ये किसके लिए आएगा, ये बेस के लिए, ये बेस के लिए, क्षार के लिए ऐसा निकालना है। तो देखना है तो विलियन, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी का कंसेप्ट किस प्रकार से होने वाला है उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है, जो H प्लस होता है, जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है, इसको आपको लेना है नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी में लेना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी में लेना पड़ेगा। हमको H प्लस का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ जो यूज करोगे H प्लस का कंसंट्रेशन वो नॉर्मेलिटी में यूज करना है। क्या में यूज करना है, नॉर्मेलिटी मीन्स नॉर्मलता में यूज करना है उसको, नॉर्मलता में उसको यूज करना है, नॉर्मलता में। और नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर ये क्या होता है, ये होता है मोलेरिटी। मोलेरिटी मतलब मोलेरिटी मीन्स मोलरता। नॉर्मेलिटी नॉर्मलता को कहते हैं, नॉर्मलता को कहते हैं नॉर्मेलिटी, और मोलेरिटी को कहते हैं मोलरता को, मोलरता। ये होता है जब इसमें आप वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे। कुल मिला के जो नॉर्मलता जो होता है वो मोलरता और उसके वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है ना, वैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई, वैलेंस फैक्टर और मोलरिटी का मल्टीप्लाई होता है नॉर्मेलिटी, जो अपने को H प्लस के कंसंट्रेशन के रूप में यूज करना पड़ेगा, H प्लस के कंसंट्रेशन के रूप में यूज करना पड़ेगा। तो क्या H प्लस का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता में लेना है। जो नॉर्मलता जो होता है वो मोलरिटी को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आता है, इसका यूज करेंगे। यदि if यदि if solution is very dilute, अगर सॉल्यूशन, यदि विलियन का कंसंट्रेशन वेरी डाइल्यूट है,
इफ सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, यदि विलियन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, अगर विलियन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, इस कंडीशन में जो नॉर्मेलिटी, मतलब इफ सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट मीन्स नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी का जो मान है, नॉर्मेलिटी जो है कम है 10 के ऊपर ऋण 7 की घात से, या नॉर्मेलिटी जो है लेस देन है, ये बराबर है 10 के ऊपर ऋण 7 की घात से, तो अपने को क्या यूज करना है। ऐसे कंडीशन में H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा, H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगा, H प्लस के कंसंट्रेशन की जो मान होगा वो बराबर होगा, वो क्या होगा, वो होने वाला है नॉर्मेलिटी प्लस, उसमें हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 1 गुणित 10 के ऊपर ऋण 7 की घात, ये जोड़ देना है। अगर हमारे पास विलियन बहुत ही वेरी वेरी डाइल्यूट की कंडीशन है, अगर विलियन सोल्यूशन जो है वेरी वेरी डाइल्यूट है, तो हम नॉर्मेलिटी, अगर है वेरी वेरी डाइल्यूट मीन्स नॉर्मेलिटी जो है वो कम है या बराबर है, कम है या बराबर है, किसके बराबर है, 10 के ऊपर ऋण 7 की घात, मीन्स नॉर्मेलिटी 10 के ऊपर ऋण 7 की घात है, 10 के ऊपर ऋण 8 की घात है, 10 के ऊपर ऋण 9 की घात है, 10 के ऊपर ऋण 10 की घात है, 10 के ऊपर ऋण 11 की घात है। अगर ये कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन अगर सोल्यूशन का बन रहा है, तब हम कंडीशन ये यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी धन 1 इंटू 10⁻⁻7, ये कहाँ से है, तो ये जो मिला है हमको, ये 1 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻1, ये वाटर से है, फ्रॉम वाटर, ये आया है फ्रॉम वाटर से, ये फ्रॉम वाटर का है, मतलब वाटर की जो नॉर्मेलिटी है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, इस कंडीशन में हमको वाटर के नॉर्मेलिटी को ऐड करना पड़ेगा, वाटर के नॉर्मेलिटी को ऐड करना पड़ेगा, 1 इंटू 10⁻⁻7 को नॉर्मेलिटी में योग करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 0.001 मोलैरिटी, 0.001 एम 0.001 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन का pH क्या होगा, ये देखेंगे हम लोग। 0.001 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन का pH देखेंगे। HCl कैसे एसिड है, जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के pH ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ये जो फार्मूला है H प्लस कंसंट्रेशन, इस फार्मूला में हमको मान रखना है। अब ये जो वैल्यू दिया है वो मोलैरिटी में दिया है, क्या में दिया है,
मोलैरिटी में दिया है। मोलैरिटी कितना है? मोलैरिटी मीन्स मोलरता। मोलरता कितना दिया है? 0.001 m ये दिया है ना। ये दिया है तो हमको इसको नॉर्मेलिटी में बदलना है। नॉर्मेलिटी में बदलना है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? देखिए नॉर्मेलिटी में कैसे बदलेंगे? नॉर्मेलिटी में बैलेंस फैक्टर पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? 0.001 मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर HCl। HCl है, HCl है तो इससे हमको H प्लस कितना मिल रहा है? 1 और Cl माइनस 1 मिल रहा है। H प्लस कितना मिला? H प्लस मिला है हमको 1 मिला। H प्लस कितना मिला है? H प्लस की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए बैलेंस फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग। हाँ, इस डाटा में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.001 ये हो गया। अभी हाँ, अभी क्या आ गई? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आ गया। नॉर्मेलिटी आ गया कितना? 0.001। नॉर्मेलिटी मीन्स नॉर्मेलिटी मीन्स H प्लस का कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन जो है कितना? 0.001 है। 0.001 है। अब हम क्या करेंगे? आगे इसको हम बदल देंगे ये, है ना। ये क्या हो जाएगा? ऊपर 1 है। अब दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो हम यहाँ पे इसके लिख लेंगे 1000 लिख लेंगे, है ना। दशमलव के बाद 3 अंक है, इसे 3 जीरो लगा देंगे तब इसको हम देखेंगे अब कितना है। ये हो जाएगा 1/10 के ऊपर कितने की घात हो जाएगा? 1 जीरो तो 3 जीरो है तो 3 की घात हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर 3 की घात। 10 के ऊपर 3 की घात। ये आ गया हमारा H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन ये जो आ गया हमारा H प्लस की कंसंट्रेशन। तो हम क्या करें? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमारे नॉर्मेलिटी का मान हमको दिया हुआ है, मोलैरिटी का मान दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी कैसे? बैलेंस फैक्टर HCl को हमने आयनाइजेशन किया तो एक H प्लस मिला और एक Cl माइनस तो 1 मिला तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, इसलिए 0.001 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी हमारे पास हो जाएगा 0.001। तो यही जो है ये H प्लस का कंसंट्रेशन होगा। नॉर्मेलिटी मीन्स H प्लस का कंसंट्रेशन होगा और फिर H प्लस का कंसंट्रेशन 0.001 है। इसको हम चेंज कर लेंगे तो 1/10 के बाद 1 2 3 अंक है तो नीचे 1000 ये कर देंगे, उसके बाद बराबर हो जाएगा ये 10 के ऊपर 3 की घात हो जाएगा। 1/10 के ऊपर 3 की घात, इसको हम लिख सकते हैं। इसको जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के ऊपर -3 की घात हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हम pH निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 के ऊपर ऋण 3 की घात ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लॉग a के ऊपर n की घात, अगर ऐसा कंडीशन है लॉग a के ऊपर n की घात है तो जो n है ये सामने आ जाता है तो n आ गया सामने तो हो जाएगा क्या? लॉग a, इस रूप में लेके आना है। तो pH हो जाएगा pH इज इक्वल टू जब -3 सामने आएगा तो माइनस, है ना। जब -3 सामने आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा log 10 हो जाएगा। तो pH हमारे पास निकल के आ रहा है 3/1। log 10 का मान 1 होता है, हम यहाँ लिख लेंगे log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 की वैल्यू क्या होता है? log 10 की वैल्यू होता है 1 होता है, ये जानना है। log 10 की वैल्यू 1 होता है। तो pH हमारे पास निकल के है 3/1 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से pH ज्ञात करना है।
क्वेश्चन है 2 गुणित 10 के ऊपर ऋण 3 की घात मोलैरिटी H2SO4 सॉल्यूशन का pH ज्ञात करना है। pH ज्ञात करना है 2 × 10⁻⁻m इतना का हमको pH ज्ञात करना है। pH ज्ञात करना है तो वही है, क्या कहते हैं अपना H प्लस H2SO4 है तो H2SO4 को आयनाइज करोगे तो 2H प्लस मिलेगा आप लोगों को और SO4 का -2 आयन मिलेगा। H2SO4 कैसे एसिड है? H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 का आयनाइजेशन करोगे तो 2H प्लस मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा। मतलब बैलेंस फैक्टर कितना हुआ इसका? बैलेंस फैक्टर आप लोग निकल लो, यहाँ बैलेंस फैक्टर का मान 2 रखना है। तो बैलेंस फैक्टर का मान 2 रखना है तो H प्लस का कंसंट्रेशन मीन्स नॉर्मेलिटी मीन्स नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी का मतलब होगा नॉर्मलता, जो निकल के आने वाला है आप लोगों के पास मोलैरिटी मल्टीप्लाई बैलेंस फैक्टर। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी दिया है आप 2 गुणित 10 के ऊपर 3 की घात इंटू 2 बैलेंस फैक्टर। इसका आयनाइजेशन के तो बैलेंस फैक्टर 2 आया तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा H प्लस का कंसंट्रेशन या फिर नॉर्मेलिटी की वैल्यू ये आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, यही होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास pH इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव लॉग और मान आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हो जाएगा। ये मान होने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये pH है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 4 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाना है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अब नेगेटिव लॉग 4 यहाँ पे जाएगा नेगेटिव लॉग pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये लॉग, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे pH इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव लॉग 4 और ये वाला मान ये -3 को यहाँ पे हम सामने लेके आएंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log 10 हो जाएगा ये log 10 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे हम देखेंगे चूँकि log 4 का मान क्या होता है, log 4 का मान बताना है। log 4 का मान होता है log 4 का मान कैसे निकालेंगे? log 4 का मान निकालते कैसे हैं? log 2 के ऊपर 2 की घात इज इक्वल टू 2 आ जाएगा सामने तो 2 मल्टीप्लाई log 2 ये होता है तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6 ये हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0 ऐसा तो हो जाएगा log 4 का मान हमारे पास ये आएगा। तो log 4 का मान होता है 0.6020 ये आ जाएगा। और हम जानते हैं log 10 हमारे पास होता है log 10 की वैल्यू होता है 1, log 10 की वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है।
log 10 की वैल्यू 1 होता है। आगे देख लीजिए, आगे देखें क्या होगा। अब यहाँ पे देखो पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 4, नेगेटिव लॉग 4, नेगेटिव लॉग 4 मीन्स अरे पॉजिटिव में है ना, तो ये हो जाएगा पी एच बराबर नेगेटिव लॉग 4 मीन्स माइनस 0.6020 हो जाएगा log 4 का मान, और log 3 3 है तो यहाँ पे जाएगा +3 मल्टीप्लाई log 10 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पी एच इज इक्वल टू 3 है, अरे माइनस को बाद में लिखो तो -0.6020 हो जाएगा। तो पी एच हमारे पास निकलने वाला है, देखिए 3.0000, इसमें हमको घटाना है 0.6020, ये घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इधर हो जाएगा, उधर लेंगे तो यहाँ पर 10 में 2 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 963 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा 2.39। तो यहाँ पे घटाने पर pH आने वाला है तो pH हो जाएगा हमारे पास, pH हो जाएगा 2.4, ये हो गया pH। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड का pH आप लोग निकाल सकते हो। क्वेश्चन है 1 गुणित 10 के ऊपर 8 की घात मोलर HCl सॉल्यूशन का pH निकालना है। 1 मल्टीप्लाई है, हमने सवाल लेके आए है ना, ये सवाल है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मोलरिटी HCl सॉल्यूशन का pH ज्ञात करना है। मैंने बताया था आप लोगों को, जब नॉर्मेलिटी जो है नॉर्मेलिटी अगर हमारे पास 10 के ऊपर ऋण 7 की घात, 10 के ऊपर ऋण 8 की घात, और 10 के ऊपर ऋण 9 की घात, 10 के ऊपर ऋण 10 की घात, 10 के ऊपर ऋण 11 की घात, और 10 के ऊपर ऋण 12 की घात, ऐसा कंडीशन बने तो ये कहलाता है वेरी 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 डाइल्यूशन। वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस है, वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस है। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमको वाटर के 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ को ऐड करना पड़ेगा। वाटर के नॉर्मेलिटी जो होता है, वाटर के जो नॉर्मेलिटी होता है 1 × 10⁻⁷ को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मेलिटी हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी जो है आपके पास 1 × 10⁻⁸, बैलेंस फैक्टर 1 है क्योंकि ये HCl एसिड है तो बैलेंस फैक्टर 1 आएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा वाटर का 1 गुणित 10 के ऊपर ऋण 7 की घात। ये जो वाटर का जो नॉर्मेलिटी है उसको ऐड करना पड़ेगा।
और जब ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, हाँ 1 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 गुणित 10 के ऊपर ऋण 7 की घात, ये हो जाएगा। आगे क्या कर लो, ऊपर भी इस संख्या में ऊपर भी 10 का और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 गुणित 10 के ऊपर ऋण 8 की घात धन 1 गुणित 10 के ऊपर ऋण 8 की घात, क्योंकि ये 0 ऊपर जाएगा तो माइनस बन के जाएगा तो ये ऋण 8 की घात हो जाएगा। गुणित 10 बन जाए 10, ये हो जाएगा। आगे हो जाएगा ये तभी क्या हो गया 10 बन जाए 10, तो ठीक है 1 गुणित 10 के ऊपर 8 की घात धन 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ये हो गया मोलैरिटी, हाँ नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी निकल के आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हो जाएगा हमको H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिलने वाला है, नॉर्मेलिटी H प्लस का कंसंट्रेशन जो है हमारे पास निकल के आ रहा है, हमारे पास निकल के आएगा कितना 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁻8, ये आ गया, हाँ ये हो गया तुम्हारा नॉर्मेलिटी H प्लस का कंसंट्रेशन। अब हम समीकरण में मान रख देंगे। pH इजिकल टू क्या होता है, pH इजिकल टू होता है नेगेटिव लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये होता है H प्लस का कंसंट्रेशन होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे निकल जाएगा pH इजिकल टू नेगेटिव लॉग हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ये हो जाएगा। तो pH इजिकल टू नेगेटिव लॉग 11 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻⁻8, ये हो जाएगा। तो pH इजिकल टू हमारे पास निकल के आने वाला है pH इजिकल टू नेगेटिव लॉग 11, अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा लॉग 10 के ऊपर -8 की घात। अब pH इजिकल टू नेगेटिव लॉग 11 -8 सामने आएगा, ये हो जाएगा +8 मल्टीप्लाई, अब log 10 की वैल्यू 1 होता है, तो pH इजिकल टू नेगेटिव लॉग 11 की वैल्यू क्या होता है, ये जो होता है नेगेटिव लॉग 11 की वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव 1.0414, ये हो जाता है, ये लॉग 11 की वैल्यू है 1.0414 और प्लस 8 बन जा 8, ये हो जाएगा। तो pH इजिकल टू हो जाएगा 8 माइनस 1.0414, तो pH निकल जाएगा 8 में से, तो इसको हम घटा लेंगे और pH मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 6.96, ये pH निकल जाएगा। इस सॉल्यूशन का pH निकल के आ जाएगा कितना, जब हम घटा लेंगे तो pH निकल के आ जाएगा 6.96, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन है हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻m मोलैरिटी एसिड सॉल्यूशन का pH ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले नॉर्मेलिटी चेक करना है, नॉर्मेलिटी देखना है। तो नॉर्मेलिटी यदि हमारे पास यदि HCl विलयन का नॉर्मेलिटी 10 के ऊपर 7 की घात आता है, 10 के ऊपर 8 की घात आता है, 10 के ऊपर 9 की घात आता है, 10 के ऊपर 10 की घात आता है, 10 के ऊपर 11 की घात आता है, 10 के ऊपर 12 की घात आता है, ऐसे कंडीशन को वेरी वेरी डाइल्यूशन के केस कहा जाता है। ऐसे केस वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस कहा जाता है। ऐसे केस में वाटर की नॉर्मेलिटी
जो होता है 1 × 10⁻⁷ वो हमको जोड़ना पड़ता है। इसको बिना जोड़े हम नॉर्मेलिटी ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक हम वाटर के नॉर्मेलिटी 1 × 10⁻⁷ को नहीं जोड़ेंगे हमारा वैल्यू सही नहीं होगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 × 10⁻⁸ और मल्टीप्लाई 1। ये 1 क्या है, ये HCl एसिड का बैलेंस फैक्टर है। HCl एसिड से हमको 1 H+ मिलेगा, इसलिए यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करे हैं। धन 1 × 10⁻⁷ कहाँ से है, ये वाटर का है, तो वाटर को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस है, इसलिए जोड़ रहे हो। तो 1 × 10⁻⁸ धन हो जाएगा और यहाँ पे 1 × 10⁻⁷, चूँकि यहाँ 10⁻⁸ है, यहाँ 10⁻⁷ है, तो मुझे यहाँ भी 10⁻⁷ बनाने के लिए अंश और हर, अंश में 10 की गुणा करना पड़ा और हर में भी 10 की गुणा करना पड़ा। तो ये नीचे से 10 जब ऊपर जाएगा तो -8 बन के गया, तो 10 का 10 का जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 1 = 10 हो जाएगा। जब इसको हल किए तो H+ का कंसंट्रेशन ये आ गया। जब ये वाले फार्मूला में मान रख देंगे, नेगेटिव लॉग H+ का मान ये है, तो यहाँ पे मान रखने के बाद ये आ गया। यहाँ नेगेटिव लॉग है ना, ये नेगेटिव लॉग 11 हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ माइनस हो गया log 10 और ये हो गया। अब ये सामने आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। log 11 का मान होता है 1.0414 ये होता है। तो ये प्लस वाला इसलिए इसको सामने कर दीजिए, माइनस वाला तो बाद में कर दीजिए। जब घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 6.96, ये वैल्यू आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच सबसे पहले हमको पीओएच ज्ञात करना पड़ेगा। पीओएच निकालना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग OH कंसंट्रेशन। इस फार्मूला की सहायता से सबसे पहले हम पीओएच ज्ञात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का हम पीओएच नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव आयन के माध्यम से हम पीओएच ज्ञात करेंगे। जब हमको पीओएच मिल जाएगा तो हम जानते हैं पीएच धन पीओएच बराबर होता है 14, और जब हम पीएच निकाल सकते हैं 14 में से पीओएच को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, उस बेस का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस इसको देखते हैं। तो सामान्यतः देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वैसे तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। फिर है RbOH ये सब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग किस प्रकार से पीएच ज्ञात करते हैं इसको देखेंगे। यहाँ पे भी कहानी वही बनेगा। यहाँ पे कहानी देख लीजिए। यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होगा, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा मोलारिटी गुणित
बैलेंस फैक्टर, नॉर्मेलिटी जो होगा मोलारिटी गुणित बैलेंस फैक्टर होगा। इफ solution is very very dilute, अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है तो हमको नॉर्मेलिटी के साथ हमको प्लस करना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ये जोड़ना पड़ेगा 1 गुणित 10 के ऊपर 7 की घात, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ से आया है तो फ्रॉम वाटर, एक किसका है तो फ्रॉम वाटर का है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। वेरी वेरी डाइल्यूट के केस में हमको इसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का सबसे पहले हमको पीओएच ज्ञात करना है इस फार्मूला की सहायता से। पीएच प्लस पीओएच ये होता है 14 होता है, तो हम यहाँ से पक्षांतर करके पीएच निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है तो एनएओएच, केओएच और आरबीओएच, ये सामान्यतः स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो होगा वो मोलैरिटी विद बैलेंस फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। और इफ सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, अगर वेरी वेरी डाइल्यूट का केस है तो हमको नॉर्मेलिटी के साथ सोल्यूशन के नॉर्मेलिटी में हमको 1 गुणित 10 के ऊपर 7 की घात जो वाटर का होता है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम किसी बेस का पीएच याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है 3 गुणित 10 के ऊपर 4 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात मोलैरिटी NaOH सोल्यूशन का हमको पीओएच ज्ञात करना है और पीएच ज्ञात करना है। पीओएच और पीएच दोनों ज्ञात करना है। तो पीओएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग OH कंसंट्रेशन, ये हो जाता है कंसंट्रेशन हो जाता है। तो OH कंसंट्रेशन देखेंगे ये होता है नॉर्मेलिटी और ये होगा मोलैरिटी गुणित बैलेंस फैक्टर। तो मोलैरिटी है इसका 4 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात और बैलेंस फैक्टर जब हम NaOH को ब्रेक करेंगे आयनाइजेशन करेंगे तो इससे हमको 1 OH आयन मिलेगा, तो बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात, ये हो जाएगा। ये क्या है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन है, OH माइनस का कंसंट्रेशन ये आ गया। तो पीओएच निकाल लेंगे हम लोग। पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH का कंसंट्रेशन है 4 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात, ये हो जाएगा। तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 4 प्लस मल्टीप्लाई को प्लस लिखेंगे, उसके बाद माइनस हो जाएगा लॉग 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा। अब ये वाला -2 सामने आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग ये तो 2 है और लॉग 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 4 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि लॉग 10 का मान 1 होता है तो 2 हो जाएगा। और POH इज इक्वल टू लॉग 4 का मान होता है लॉग 4 का मान होता है 0.6020 प्लस 2 हो गए वाला, उसके बाद हो जाएगा POH इज इक्वल टू 2 - 0.6020
तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा, दो में से इसको घटा देंगे, जैसे ही दो में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास POH निकल के आएगा। 1.4 POH निकल के आ जाएगा, 1.4 निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से pH ज्ञात कर सकते हैं। pH क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू होता है, pH इज इक्वल टू होता है POH -14, ये होता है। तो pH इज इक्वल टू निकल जाएगा, POH का मान 1.4 है और माइनस उसमें 14 कर देंगे, तो यहाँ पे इसका pH निकलेगा, pH निकाल लेंगे, यहाँ घटा लेंगे अपन लोग 14 में से 14.0 में से 1.4 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 से हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो pH निकल के आएगा हमारे पास 12.6, ये हो जाएगा, इस बेस का pH हो जाएगा, इस बेस का pH हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेस का pH ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 3 × 10⁻8 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन का POH ज्ञात कीजिए। POH ज्ञात करना है। POH कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको दिया है नॉर्मेलिटी, ये वेरी वेरी डाइल्यूट का केस है, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 3 × 10⁻8, और हमको बैलेंस फैक्टर, यहाँ पे OH, एक OH नेगेटिव आयन है तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा बैलेंस फैक्टर, और वाटर का जोड़ना है हमको 1 × 10⁻7, ये वाटर की नॉर्मेलिटी है, अरे ये इस बिलियन की नॉर्मेलिटी है, इसको हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केस है वेरी वेरी डाइल्यूट का केस है, 10⁻8 आ गया है। यहाँ पे इस सवाल को हल करने के लिए इस सवाल को 3 × 10⁻8 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन का POH ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए हमें, चूँकि यहाँ पे 10⁻8 आ गया है नॉर्मेलिटी, इस वजह से इसमें हमको वाटर के नॉर्मेलिटी को ऐड करना पड़ेगा। वाटर के नॉर्मेलिटी जो होता है 1 × 10⁻⁷, इसको ऐड करना पड़ेगा इस नॉर्मेलिटी में। जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मेलिटी मीन्स OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ये होगा कितना जाएगा, 3 × 10⁻8 गुणित 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए वाला, और यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10⁻7 यहाँ पे। तो हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे अंश और हर में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻8 धन हो जाएगा 10 × 10 और मल्टीप्लाई 10 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो 10 है ऊपर जाएगा तो माइनस बन के जाएगा, तो माइनस सेट कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 × 10⁻8 ये आ जाएगा।
ओ एच निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन हमारे पास ये नॉर्मेलिटी का मान आ जाएगा 13 × 10⁻⁻8। तो हम यहाँ से पी ओ एच निकाल सकते हैं। पी ओ एच इजिकल टू नेगेटिव लॉग क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो पी ओ एच इजिकल टू नेगेटिव लॉग हो जाएगा, और ये वाला मान है 13 × 10⁻8 ये हो जाएगा 13 × 10⁻8 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पी ओ एच इजिकल टू नेगेटिव लॉग 13 धन नेगेटिव लॉग 10⁻8 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग क्या हो जाएगा, पी ओ एच इजिकल टू नेगेटिव लॉग 13, उधर हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और हो जाएगा log 10 के ऊपर -8। अब इसको सामने लेके आएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो पी ओ एच इजिकल टू नेगेटिव लॉग 13 और इसको ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सामने आएगा तो, और log 10 का मान 1 हो जाएगा। log 10 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी ओ एच इजिकल टू हो जाएगा log 13 का मान देख लीजिए। log 13 का मान क्या होता है, log 13 का मान, यहाँ पे हम log 13 का मान रखेंगे। log 13 का मान होगा 1 पॉइंट नेगेटिव पहले, उसके बाद 1.1126 log 13 का मान है, और प्लस हो जाएगा 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो पी ओ एच इजिकल टू हो जाएगा 8 माइनस 1.1126। तो पी ओ एच यहाँ पे निकल जाएगा, 8 में से घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 8 माइनस हो जाएगा 1.1126, घटा देंगे तो हो जाएगा 10 में 4 आ जाएगा, 9 में से 2 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 1 8 हो जाएगा पॉइंट। अब यहाँ 8 सुधार लेके गए तो यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6.88। कुल मिला के पी ओ एच हो जाएगा 6.9। एक पी ओ एच निकल जाएगा, पी ओ एच आ जाएगा आप लोगों का 6.9। और हम जानते हैं पी एच जो होता है, पी ओ एच -14 होता है। तो पी ओ एच कितना है, 6.9 आया है, तो ये हो जाएगा -14 पी ओ एच। ये हो जाएगा आप लोगों का पी एच 7.1, इसका पी एच हो जाएगा 7.1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच और पीओएच ज्ञात कर सकते हैं। -14 यूएच ये करना है, 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.9 हो जाएगा